Good morning all of you. My name is Naman Sharma. I am the faculty of JMC Group of Institution. Today my topic is health and disease and illness and its effect on individual. मतलब हेल्थ क्या होता है वो पढ़ेंगे, डिजीज क्या होती है, इलनेस क्या होता है और इलनेस का इफेक्ट क्या होता है इंडिविजुअल पर्सन पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Health क्या है? Health एक completely physically एंड मेंटली एंड सोशल वेलबींग, मतलब जो एक पर्सन होता है वो मेंटली भी हेल्दी होता है, फिजिकली भी फिट होता है और सोशली भी बिल्कुल फिट होता है, उसको हम एक हेल्दी पर्सन बोलते हैं। अगर वो इनमें से किसी भी चीज में डिस्टर्ब होता है या फिर उसकी हेल्थ में कोई डिजीज कंडीशन हो रखी हो या मेंटली कोई स्ट्रेस्ड हो उसको या सोशली कोई भी सामाजिक कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसमें वो हेल्दी नहीं कहलाता है। एंड नॉट मैरिली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, जिसके अंदर डिजीज का एब्सेंस होता है वो हमारा हेल्दी पर्सन कहलाता है। सेकंड, डेफिनेशन ऑफ डिजीज। डिजीज की क्या डेफिनेशन है, बीमारी क्या होती है? ए डिजीज इज ए पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and is not immediately due to any external injury. डिजीज क्या है? एक ऐसी पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि एडवर्सली अफेक्ट डालती है किसी भी पर्सन के किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर पर, फंक्शन पर। कोई भी जब डिजीज कंडीशन हो जाती है तो हम फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी डिस्टर्ब हो जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है इसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड इज नॉट इमीडिएटली, ये इमीडिएटली नहीं होता है ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इंजरी। कोई भी अगर एक्सटर्नल इंजरी आपको होती है तो वो सडनली आपको ये कंडीशन नहीं होती है, धीरे धीरे आपको डिजीज कंडीशन होने स्टार्ट होती है, डेवलप वो थोड़े टाइम बाद होती है। तो ये डिजीज की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेसिक ह्यूमन नीड्स, कि क्या क्या ह्यूमन नीड्स होते हैं बेसिकली हमारे लाइफ में। सबसे पहले आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड सेफ्टी नीड्स, थर्ड लव एंड बिलोंगिंग्स, फोर्थ स्टीम जिसको सेल्फ स्टीम बोलते हैं, फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स। These are the essential people needs for physical survival, मतलब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी इंसान का लाइफ में सरवाइव करने के लिए। एग्जाम्पल्स जैसे कि इंक्लूड एयर, हवा, फूड, खाना, ड्रिंक, वाटर, पानी पीना, शेल्टर, घर, किसी के पास घर नहीं है तो वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में नहीं आता है। क्लोथिंग, वार्मथ, स्लीप एंड हेल्थ, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स की। अगर किसी पर्सन के पास ये सारी चीजें नहीं होंगी वो फिजियोलॉजिकल फिट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आता है, इफ यू फेल टू मीट दीज नीड्स, अगर ये वाली जो नीड्स होती हैं हमें नहीं मिल पाती हैं, योर बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली, हमारी बॉडी फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती है। अगर क्लोथिंग नहीं होगा, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं होगा, पानी पीने के लिए पानी नहीं होगा और खाने के लिए खाना नहीं होगा तो हम लोग फिजियोलॉजिकल फिट नहीं हो सकते हैं। सेकंड आती है हमारी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या होती है? सेफ्टी नीड्स आर पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड हेल्थ एंड वेलबींग विच आर मोर फंडामेंटल देन फिजियोलॉजिकल नीड्स। सेफ्टी नीड्स पर्सनल सिक्योरिटी होती है, खुद की सिक्योरिटी होती है, खुद को सिक्योर करने के लिए, खुद की सेफ्टी करने के लिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, अगर हम खुद को अपनी सेफ्टी रखते हैं तो फाइनेंशियली भी हम लोग सिक्योर रहते हैं और फिट रहते हैं। एंड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग भी इसी का ही पार्ट होता है सेफ्टी नीड्स का। अगर कहीं भी हम रोड पे जा रहे हैं तो हमें सही तरीके से रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर आप रोड क्रॉस सही तरीके से नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो आपकी जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो हेल्थ में फर्क
आएगा, एक्सीडेंट में कुछ भी इंजरी हो सकता है, आपको कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। तो ये सारी के सारे आपके सेफ्टी नीड्स हैं जो कि मोर फंडामेंटल, ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड से भी। ठीक है, सेफ्टी नीड्स था। थर्ड आता है हमारा लव एंड बिलोंगिंग्स। These are the first of social needs involving of the desire for interpersonal relationships। मतलब ये सबसे पहले सोसाइटी की नीड कहलाती है, जिसका नाम रखा गया है These are the first of social needs। ये फर्स्ट होता है involving the desire for interpersonal relationship, मतलब interpersonal relationship को बनाने के लिए ये सबसे important होती है। Example of these needs include friendship, इंटीमेसी, ट्रस्ट, एक्सेप्टेंस, रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन एंड लव। मतलब क्या क्या एग्जांपल्स है? फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। अगर हम किसी से दोस्ती रखते हैं, हमारा उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है, प्यार बढ़ जाता है, लविंग, केयरिंग सब हो जाता है। इंटीमेसी इसी का एक पॉइंट आता है, किसी से अफेक्शन, लव करना। ट्रस्ट, जब एक रिलेशनशिप डेवलप होता है तो उसमें ट्रस्ट भी होना चाहिए, तो ट्रस्ट भी अपने आप ही डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब अगर आप किसी रिलेशन में होते हैं, अगर कोई आपकी गलती होती है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका रिलेशन खत्म हो जाता है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं बीच में, जिससे रिलेशनशिप का क्या हो जाती है, ब्रेक लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन एंड लव। मतलब प्यार का जो होता है, लविंग रिलेशनशिप होता है, उसमें आप रिसीविंग भी करते हैं, मीन्स लेते भी हैं, एंड लव और केयर देते भी हैं एक रिलेशनशिप में। इसी का तभी नाम रखा गया है लव एंड बिलोंगिंग्स। तो ये भी हमारी ह्यूमन नीड होती है और ये भी इंपॉर्टेंट होती है सरवाइव करने के लिए। नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टीम। स्टीम इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। मतलब जो स्टीम होती है वो सारा किसके ऊपर होता है? रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान करना, किसी को सम्मान देना। नेक्स्ट एडमायरेशन, लाइकिंग, किसी को पसंद करना। इफ यू हैव हाई सेल्फ स्टीम इट मीन्स यू लाइक योर सेल्फ। अगर आपके पास ज्यादा हाई लेवल की सेल्फ स्टीम है तो उसका मतलब होता है कि आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। सेल्फ स्टीम इज हाउ वी वैल्यू एंड परसीव अवर सेल्फ। सेल्फ स्टीम क्या है कि हम कैसे अपने आप को परसीव कर रहे हैं, कैसे हम अपने आप की वैल्यू कर रहे हैं हर एक थॉट पैटर्न में, या फिर किसी काम में, किसी जॉब में, किसी फंक्शनली में। मतलब हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं अपना फंक्शन करके। नेक्स्ट, इट्स बेस्ड ऑन आवर ओपिनियन एंड बिलीफ अबाउट आवर सेल्फ। ये पूरा बेस्ड होता है कि हम अपने बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या हमारा बिलीफ होता है। तो ये भी सेल्फ स्टीम हमारी ह्यूमन नीड्स के अंदर आती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब इट अकर व्हेन अ पर्सन इज एबल टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ हिज और हर टैलेंट। मतलब क्या होता है इसके अंदर कि जो हमारा खुद का एक इंडिविजुअल पर्सन का टैलेंट होता है उसका वो फुल फायदा उठा सके, एडवांटेज ले सके। इसमें वुमेन भी आती है, मैन भी आते हैं। while being mindful of his or her limitation। लेकिन जब वहां पे वो चीजें कर रहा है, एडवांटेज ले रहा है, तो पूरा लिमिटेशन में ले, अपने माइंड में सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ले। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, ये हमारे ह्यूमन बेसिक नीड्स थी। नेक्स्ट आता है इलनेस, कि इलनेस होता क्या है। Illness, it is an abnormal process in which the person's level of functioning is changed compared with the previous level। मतलब ये एक abnormal process है, नॉर्मल से abnormal condition में आता है, in which जो पर्सन का अपने आप को फंक्शन करने का जो लेवल होता है वो चेंज हो जाता है। कोई भी फंक्शनिंग, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे जो हमारे सिस्टम्स ऑर्गन्स होते हैं, जब हमें कोई डिजीज या फिर इलनेस हो जाती है तो वो फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। और कंपेयर किसके कंपेयर, जैसे पहले हमारी लाइफ होती प्रीवियस लेवल से, तो ये चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग इलनेस कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे जो फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ इलनेस। तो फर्स्ट आता है एक्यूट एंड सेकेंड आता है क्रोनिक। अगर हम एक्यूट की बात करें तो एक्यूट इलनेस क्या होती है, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए डिजीज कंडीशन होती है, जो कोई ज्यादा हार्म नहीं होती हमारे लिए और थोड़े टाइम में ठीक हो जाती है, ठीक है, बट इसका ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं इसको कि ये
छोटी कंडीशन होती है, कोई परेशानी की बात नहीं होती, इसलिए इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना चाहिए। बट एक्यूट थोड़े समय के लिए होती है। बट जो क्रोनिक होती है, क्रोनिक हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी चली जाती है, मतलब स्प्रेड होती है डिजीज कंडीशन, वो क्रोनिक होती है और ये बहुत लंबे समय तक चलती है। इसका ट्रीटमेंट चलता रहता है, क्योरिटी बहुत टाइम बाद मिलती है इसको। नेक्स्ट आता है इलनेस इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल, कि इलनेस का इफेक्ट क्या है इंडिविजुअल पर। क्लाइंट में एक्सपीरियंस बिहेवियरल एंड इमोशनल चेंजेस एसोसिएटेड विथ शॉर्ट टर्म इलनेस। जो किसी को इलनेस होती है तो उसको वो किस चीज का एक्सपीरियंस करता है, बिहेवियरल एंड इमोशनल चेंजेस, मतलब जब कोई भी परेशानी होती है या फिर कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है तो हम अपने आप पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, कोई भी हमारा मन नहीं होता है किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का, किसी से बात करने का। तो बिहेवियरली भी हमारा चेंज हो जाता है, हमें किसी का थॉट पैटर्न, किसी से बात करना सही नहीं लगता है तो हमारा बिहेवियर खुद से वो चेंज हो जाएगा। और इमोशनली भी हम वीक हो जाएंगे कि हमें पता नहीं क्या हो गया है, हम कब ठीक होंगे या कैसे ठीक होंगे, कितने टाइम बाद ठीक होंगे, कब हम सोसाइटी में इन्वॉल्व होना स्टार्ट करेंगे। ये सारे चेंजेस आने लगते हैं एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म इलनेस, मतलब थोड़े समय के लिए होता है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडिविजुअल बिकम इरिटेबल विद फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, एंगर, फियर, एंजाइटी। जो इंडिविजुअल होता है इलनेस के टाइम पर वो कैसा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने फिजियोलॉजिकली या फिर मेंटली क्या हो जाता है, अफेक्ट होता है उसका, तो वो बातचीत नहीं करता है सही से, अपने फैमिली मेंबर से बात नहीं करेगा, अपने आप को रूम में लॉक रखेगा, बाहर नहीं आएगा, टाइम से खाना पीना नहीं खाएगा, फ्रेंड्स के साथ भी फोन पर मिलना सब बंद कर देगा, एंगर गुस्से में आएगा, इरिटेट होके चिड़चिड़ा करके वो क्या करेगा, गुस्से में आएगा कि मेरे को ये क्या हो रखा है, अपने आप को ही हार्म करने की कोशिश करता है, फियर, उसको डर भी लगता है, और एंजाइटी मतलब घबराहट होती है। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर दैट इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल्स इलनेस। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है पेन। पेन क्या होता है, कोई भी हमें जब दर्द होता है हमारी बॉडी में, कोई से भी सिस्टम में, कोई भी ऑर्गन में हो जाता है, हैंड में होता है, लेग में होता है, एब्डोमेन में होता है या फिर नेक में, हेड में, जो पेन होता है वो हमें डिस्टर्ब कर देता है। जब हमें पेन होता है ना हमारा खाने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, बस ऐसे होता है कि मेडिसिन लो और आराम से लेट जाओ। जब पेन फिर भी ठीक नहीं होता हम और भी इरिटेट हो जाते हैं कि ये पेन क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो ये भी एक अफेक्ट डालता है इंडिविजुअल की हेल्थ पर, क्यों, ताकि क्या हो जाता है, फिर जब पेन होता है वो इरिटेट हो जाता है, हमारे फंक्शनल अबनॉर्मल कर देता है। नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किसी को जब पैसा नहीं मिलता है, किसी को जॉब नहीं मिलती है, तो जब जॉब नहीं मिलेगी तो वो भी अफेक्ट करती है हमारी हेल्थ को, क्योंकि जब आपको डिजीज कंडीशन हो जाती है, कोई बड़ी कंडीशन हो गई, अगर कोई गरीब इंसान होता है जिसके पास इतना पैसा नहीं होता अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो अपनी हेल्थ को क्या करता है, चलो हो जाएगा ठीक, या मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो और भी अपनी डिजीज कंडीशन को बढ़ा देता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होगा हम सही से ना तो न्यूट्रिशन ले पाएंगे, डाइट हमारा पैटर्न सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, हम एक्सरसाइज वाली जो मशीन्स आई हैं आजकल, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज हुई हैं, वो नहीं कर पाएंगे, और अपना ट्रीटमेंट भी कोई अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये कि पैसा नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे अपना ट्रीटमेंट करें या फिर कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को सही करें। तो ये फैक्टर्स थे हमारे जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एक आता है स्ट्रेस। अगर आप टेंशन में होते हैं, कोई जब पैसा नहीं होगा हमारे पास और हमारे घर में किसी से बातचीत नहीं चल रही होगी, हमें सारी डिजीज कंडीशन, हमें भी हमारे फैमिली मेंबर्स को भी, और जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं आपस में तो भी स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस से हमारे साइकोलॉजिकली बहुत सारी डिजीज कंडीशंस हो जाती हैं। स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी वाली प्रॉब्लम लग जाती है किसी पेशेंट को, साइकेट्रिक प्रॉब्लम से उसके पास आ जाती हैं। तो स्ट्रेस भी हमारे एक बहुत बड़ा कारण होता है हेल्थ को अफेक्ट करने के लिए। थैंक यू। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।